Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I want to describe some plant hormones, main points about plant hormones. Introduction to hormone, classification of hormones, 5 basic hormones: auxin, ethylene, cytokinin, gibberellin, abscisic acid, summary and their references. Introduction to hormones. Plant hormones are regulator produced by plant which in low concentration regulate a physiological प्लांट प्रोसेस. प्लांट हार्मोन्स ये रेगुलेटर हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के ज़रिए से, विच इन लो कंसनट्रेशन, जो कि बहुत कम कंसनट्रेशन में होते हैं, रेगुलेट अ फिजियोलॉजिकल प्लांट प्रोसेस. लेकिन ये रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल जो प्लांट्स के प्रोसेसेस होते हैं, जर्मिनेशन होगी, सेल इनोगेशन हो गई और काफ़ी सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं ये हार्मोन्स के ज़रिए से रेगुलेट किए जाते हैं. हार्मोन्स यूजुअली मूव विद इन प्लांट्स फ्रॉम अ साइट ऑफ प्रोडक्शन टू साइट ऑफ एक्शन. हार्मोन्स आमतौर पर मूव करते हैं. एक प्लांट की स्पेसिफिक साइट होती है, साइट ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और ये साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे इन्होंने रिएक्ट करना होता है वहाँ जाते हैं. थाइमन 1948 suggests using the term photohormone for hormones of plants. थाइमन ने 1948 में ये सजेस्ट किया था कि एक टर्म फाइटोहार्मोन है जो कि प्लांट्स में मौजूद हार्मोन्स हैं उनके लिए उसने यूज़ की. क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स क्लासिफाइड किया गया है हार्मोन्स को. इट इज़ एक्सेप्टेड दैट देयर आर 2 मेजर क्लासेस ऑफ प्लांट हार्मोन्स: ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर. ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये 3 हार्मोन्स आएंगे. ग्रोथ इनहिबिटर में एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड एंड जस्मोनिक एसिड की आएंगे. इनिशियल रिसर्च इनटू प्लांट हार्मोन्स आइडेंटिफाई 5 मेजर क्लासेस. जो इनिशियल रिसर्च है प्लांट हार्मोन्स के ऊपर इन्होंने आइडेंटिफाई किया है 5 मेजर क्लासेस में. 5 मेजर क्लासेस में ये आएंगे: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, जिब्रेलिन. दिस लिस्ट वाज लेटर एक्सपेंडेड एंड ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, जस्मोनेट्स, सैलिसिलिक एसिड एंड स्ट्राइगुलेटोन्स एंड नाउ आल्सो कंसिडर्ड मेजर प्लांट हार्मोन्स. लेकिन ये लिस्ट जो थी मेजर प्लांट हार्मोन्स यही थे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, जिब्रेलिन. लेकिन बाद में ये जो लिस्ट है ये बढ़ गई, ये एक्सटेंड हो गई, जिसमें ब्रासिनोस्टेरॉइड्स भी आ गए, जस्मोनेट भी आ गए, सैलिसिलिक एसिड भी आ गए और स्ट्राइगुलेटोन्स भी आ गए और इन्हें भी अब मेजर प्लांट हार्मोन्स कंसिडर किया जाता है. हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्टेम, बड एंड रूट टिप्स. हार्मोन्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं स्टेम, बड और रूट की टिप्स में से. ऑक्सिन की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ ऑक्सिन में ये है कि ऑक्सिन वर फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर. सबसे पहले जितने भी हार्मोन्स हैं सबसे पहले ऑक्सिन डिस्कवर हुआ था. चार्ल्स डार्विन अमंग द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डैबल इन प्लांट हार्मोन रिसर्च. जो चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट, वो पहला साइंटिस्ट था जिसने प्लांट हार्मोन पे रिसर्च की. इन दिस बुक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, उसने एक बुक लिखी जिसे 1980 में प्रेजेंट किया गया. द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स. द टर्म ऑक्सिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टू इंक्रीज और ग्रो. ऑक्सिन जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड की टर्म है, तो इसका मतलब है इंक्रीज़ करना, बढ़ना, ग्रो करना. दिस वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन डिस्कवर. तो इससे ये प्राइड हासिल है कि ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाला प्लांट हार्मोन है. फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन. तो ऑक्सिन के कौन कौन से फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं? फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन प्लांट्स, जिसमें सेल इनोगेशन, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, प्रिवेंशन ऑफ अब्सेशन, पार्थिनोकार्पी. सेल इनोगेशन यानी कि ऑक्सिन जो है ये सेल इनोगेशन में हेल्प करेगा, एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करेगा, रूट इनिशिएशन यानी कि रूट की जो डेवलपमेंट होगी उसमें हेल्प करेगा, प्रिवेंशन ऑफ अब्सेशन के पत्तों का गिरना, फ्रूट्स का गिरना उससे बचाएगा, पार्थिनोकार्पी यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन प्लांट्स की ओवरी का फ्रूट में चेंज हो जाना उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं. रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करेगा, कैलस फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगा और वेस्कुलर डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा. इथाइलिन और इथेन इन केमिस्ट्री सर्कल्स इज़ अ कलरलेस फ्लेमेबल गैस कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन एटम्स जॉइंट टू अ डबल बॉन्ड. केमिकल फार्मूला C2H4. तो इथाइलिन या फिर इथीन ये केमिस्ट्री सर्कल में एक कलरलेस फ्लेमेबल वो पार्ट जो कि आग पकड़ सकता है और गैसियस गैस कंपाउंड है. 2 एटम्स का बना हुआ है जिसमें 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन है. डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन इन लेट 19th सेंचुरी. डिमिट्री
निकोलाइविक नेलजोबोव, ये यंगर रिसर्चर था एट दी बोटेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। तो इसने आइडेंटिफाई किया था इथाइलिन को एज द माइनर कंपोनेंट ऑफ इल्यूमिनेटिंग गैस दैट काज दी हिज पी सीडलिंग टू ग्रो हॉरिजेंटली। तो ये इस साइंटिस्ट ने एल्यूमिनेट किया इस गैस को कि ये काज करती है पी सीडलिंग टू ग्रो हॉरिजेंटली ग्रो करने के लिए। दिस मेक इथाइलिन द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी केमिकली आइडेंटिफाइड। तो इसने इथाइलिन को बना दिया कि ये प्लांट हार्मोन है जो कि केमिकली आइडेंटिफाइड हो चुका है। However, it was not until the latter of the 20th century, with the advent of gas chromatography, that ethylene achieved respectability as an indigenous regulator of plant growth and development. तो इस इथाइलिन ने बना दिया प्लांट हार्मोन्स को केमिकली आइडेंटिफाइड। और इसके अलावा ये सिर्फ 20th सेंचुरी तक नहीं रही, बल्कि इसका एडवेंट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी में भी इसे एडवेंट किया गया। इथाइलिन ने अचीव किया रिस्पेक्टेबिलिटी एज एंडोजेनस रेगुलेटर ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो इथाइलिन जो है ये भी प्लांट ग्रोथ में और प्लांट डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। रोल ऑफ इथाइलिन इन प्लांट्स। अब इथाइलिन के काम क्या हैं प्लांट्स के अंदर? तो as well as it commonly recognized role in fruit ripening, ethylene influences many developmental processes throughout the life cycles of higher plants। तो जैसे कि commonly recognize किया गया है रोल इन फ्रूट राइपनिंग में, इथाइलिन इन्फ्लुएंसेस में मैनी डेवलपमेंटल प्रोसेस जो हैं हायर प्लांट्स के जो लाइफ साइकिल में आते हैं, तो वो इथाइलिन पे रोल करता है उनमें। द स्टिमुलेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, जब सीड की जर्मिनेशन होती है, सीड उगना शुरू करते हैं। द एडजस्टमेंट ऑफ सीडलिंग ग्रोथ टू सॉइल कंडीशंस, द रेट एंड extent of leaf expansion and the timing of vegetative sensation and abscission are a few of plant processes regulated by ethylene। तो जो स्टिमुलेशन है सीड जर्मिनेशन की, एडजस्टमेंट सीडलिंग की ग्रोथ किस तरह से होगी उसे एडजस्ट करना सॉइल कंडीशन के अंदर है कि दी रेट एंड एक्सटेंट ऑफ लीफ एक्सपेंशन के लीफ किस रेट से बढ़ेगा, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक बढ़ेगा, एंड द टाइमिंग ऑफ वेजिटेटिव सेंसेन। और जो वेजिटेटिव सेंसेन है, एब्सेशन है कि फ्रूट कितने टाइम पे गिरेगा, फ्रूट की फॉल आउट कितने टाइम पे होगा। और अ फ्यू प्लांट प्रोसेसेस, ये कुछ प्लांट प्रोसेसेस हैं जिन्हें रेगुलेट किया जाता है इथाइलिन के ज़रिए से। इथाइलिन में आल्सो मीडिएट रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस सच एज वार्निंग। इथाइलिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करता है, जिसमें वार्निंग आती है, पैथोजन इन्वेजन आती है, वाटर स्ट्रेस आती है। नेक्स्ट मेजर हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आर अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस photohormones that promote cell division और साइटोकाइनेसिस इन प्लांट रूट्स एंड शूट्स। साइटोकाइनिन ये वो मेजर प्लांट हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है सेल डिवीजन या फिर साइटोकाइनेसिस प्लांट्स की रूट्स एंड शूट्स में। रोल ऑफ साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन्स के रोल कौन से हैं? दे आर इन्वॉल्व प्राइमरली इन सेल ग्रोथ। तो साइटोकाइनिन इन्वॉल्व होता है सेल ग्रोथ में, सेल डिफरेंशिएशन में, लेकिन ये अफेक्ट करता है एपिकल डोमिनेंस को, एक्सिलरी बड ग्रोथ को एंड लीफ सेंसेशन को। डेफिशिएंसी ऑफ साइटोकाइनिन काज, अगर साइटोकाइनिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? साइटोकाइनिन काजेज स्लो ग्रोथ ऑफ शूट, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस सच एज ड्वार्फिज्म एंड स्मॉलर लीव्स। तो ये शूट की जो ग्रोथ है उसे स्लो डाउन कर देगा कि शूट की ग्रोथ नहीं हो सकेगी इसकी डेफिशिएंसी जब हो जाएगी। मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएंगे, जैसे कि प्लांट्स की जो हाइट है वो कम रह जाएगी और जो लीव्स हैं वो स्मॉलर रह जाएंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन से हैं? तो साइटोकाइनिन्स आर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं which are primarily involved in inducing cell division in parenchymatous cells by stimulating the process of mitosis। तो जब प्लांट के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो जो पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं इनमें ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इंक्रीज माइटोसिस रिजल्ट इन प्लांट ग्रोथ, जब ये माइटोसिस को इंक्रीज़ कर देगा, स्टिमुलेट करता है ना ये माइटोसिस के प्रोसेस को, तो जब माइटोसिस का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो प्लांट की ग्रोथ है और फॉर्मेशन ऑफ शूट एंड बड्स हैं एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड, तो ये क्या कर देगा? ये बढ़ा देगा जो ग्रोथ है बड्स की, शूट्स की और जो फ्रूट्स एंड सीड्स की है डेवलपमेंट उसमें बढ़ा देगा। नेक्स्ट मेजर हार्मोन इज़ जिब्रेलिन।
any of a group of plant hormones that stimulate stem elongation, germination and flowering, वो ग्रुप प्लांट हार्मोन्स का जो कि स्टिमुलेट करता है स्टेम एलोंगेशन को, जर्मिनेशन को और जो फ्लावरिंग है उसको. रोल ऑफ जिब्रेलिन. जिब्रेलिन्स आर प्रेजेंट हार्मोन्स दैट रेगुलेट वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग. जिब्रेलिन का काम क्या है? जिब्रेलिन जो हार्मोन है ये बहुत सारे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं इनमें रोल प्ले करता है, जैसे कि स्टेम एलोंगेशन के जो तना है वो लंबाई में बढ़ता है. जर्मिनेशन में, डोरमेंसी यानी कि सीड जो है वो ग्रो नहीं करते. फ्लावरिंग में, फ्लावर डेवलपमेंट में, लीफ एंड फ्रूट सेंसेन में. सेंसेन का मतलब है गिरना, ख़त्म हो जाना, टूट के गिर जाना. GAS मतलब जिब्रेलिक एसिड आर वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट नॉन क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन्स. ये इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स आते हैं जो इसकी क्लास से बिलोंग करते हैं. तो ये लॉन्गेस्ट यानी बहुत लंबी ज़्यादा जाने वाली प्लांट हार्मोन की क्लास है. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन. जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं. वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इफेक्ट्स ऑफ द जिब्रेलिन इज़ So, physiological effects of gibberellin. One of the most striking effect of gibberellin is the reversal of dwarfism in many genetically dwarf plants. Next, जो dwarf plants होते हैं, जो बहुत सारे dwarf plants होते हैं तो उनमें जो dwarfism है वो उसे ख़त्म कर देता है अगर हम जिब्रेलिन अप्लाई करें. रोस्टी प्लांट ऑफ शुगर बीट व्हेन ट्रीटेड विद जिब्रेलिक एसिड 3 अंडरगो मार्केट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ एक्सेस. जब हम रोस्टी प्लांट्स जैसे कि शुगर बीट का छोटा सा प्लांट है तो उसके ऊपर हम जिब्रेलिक एसिड 3 उसे अप्लाई करेंगे तो उसका जो ग्रोथ एक्सिस है वो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी. सिमिलरली ड्वार्फ पी एंड ड्वार्फ कॉर्न अटेन मोस्ट नॉर्मल साइज व्हेन ट्रीटेड विद जिब्रेलिन. बहुत सारी जो ड्वार्फ पी यानी कि पी के और कॉर्न के जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं जिनका नॉर्मल साइज़ है तो जब जिब्रेलिक एसिड हम उस पर अप्लाई करते हैं तो उनका जो कद है, जो उनकी ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, उनका साइज़ अच्छा हो जाता है. डेफिशिएंसी ऑफ जिब्रेलिन. जब जिब्रेलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी और insensitivity of जिब्रेलिक एसिड could easily result in severe dwarfism and reported in many different kinds of plant species such as the rice mutants independently muted in any of these 6 GA. जो अगर जिब्रेलिन जो है ये कम हो जाए, इसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाए तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो प्लांट है उसका कद छोटा रह जाएगा, वो डवार्फ रह जाएगा. और जो बहुत सारी काइंड्स हैं प्लांट स्पीशीज़ की जिसमें राइस म्यूटेंट्स आते हैं तो वो अगर उन पे हम जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करेंगे तो उनका कद भी बढ़ जाएगा और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी हो जाएगी. तो ये मेजर प्लांट हार्मोन्स थे जिनमें जिब्रेलिन था, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, एथाइलिन, और ये मेजर प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो देन सब्सक्राइब माय चैनल.